तो आज इस जो लेक्चर है उसमें हम पढ़ने जा रहे हैं कि प्रोडक्ट लिस्टिंग कैसे की जाती है कि अमेज़ोन के सेलर सेंट्रल के अकाउंट पे, और उसके बाद आपको समझाया जाएगा कि शिपमेंट प्लानिंग क्या है और कैसे शिपमेंट की जाती है। तो उससे पहले आपको समझा दूं, अगर फ़र्ज़ करें आप एज अ वर्चुअल असिस्टेंट काम कर रहे हैं, देखें अगर आपको कोई क्लाइंट आपको कहता है जी मेरा अकाउंट आप हैंडल कर दो, वो कैसे करेंगे उसका तरीका आपको पता है। चाइल्ड अकाउंट होता है या सब अकाउंट होता है, जैसे कि पिछले लेक्चरों में आपको बता चुका हूँ। तो वो ऐसे होता है कि जो देखें मैं आपका सामने खुला हुआ है अमेज़ोन का सेलर सेंट्रल अकाउंट, ठीक है। तो जैसा अगर आपको क्लाइंट कहता है कि जी आपका मेरा अकाउंट हैंडल करें, तो इधर सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाके नीचे आता है यूज़र परमिशन। यूज़र परमिशन में जगह जाते जाएंगे आप, तो उधर वो आपको ईमेल एड्रेस वो दे देगा, वो आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। यानी कि आपके क्लाइंट का अकाउंट आपके पास, जो कि चूँकि पहले जो है पाकिस्तान में अमेज़ोन नहीं था तो वीपीएन की ज़रूरत पड़ती, लेकिन अब वीपीएन की ज़रूरत भी नहीं है। अगर आपके पास सेलर सेंट्रल अकाउंट नहीं भी है तो भी उसका अकाउंट आपके सेल फोन पे, सॉरी लैपटॉप पे ओपन हो जाएगा अमेज़ोन का। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है, इतनी कोई बड़ी इसमें साइंस नहीं है। तो आज आइए अपना लेक्चर जो है अमेज़ोन पे लिस्टिंग कैसे की जाती है। तो एक होता है लिस्टिंग क्रिएशन, तो एक होता है जैसा कि कोई आपको कहता है जी हमारी प्रोडक्ट को लिस्ट कर दें, वो होता है जी टाइटल हो गया, बुलेट पॉइंट हो गए, जैसा कि डिस्क्रिप्शन है, उसके बाद उसकी पिक्चर्स आती हैं, तो वो तो हो गया ना, आपने क्रिएट करके दे दिया उसको। लेकिन आप अगर वर्चुअल असिस्टेंट काम करें तो आपने क्रिएट भी खुद ही करनी है, और उसके बाद आपने उसको अप्लाई करना है उस पर अमेज़ोन के सेलर सेंट्रल पे। कैसे अप्लाई की जाता है, तो ये चीज़ें आपने ज़हन में अपने रखनी हैं। चलें देखते हैं जी। सबसे पहले अगर हम ये देखें, ये अमेज़ोन का अकाउंट है, इस पे जाते हैं, प्रोडक्ट लिस्टिंग हमने करनी है। ये पहले नंबर पे ऑप्शन नज़र आ रहा है आपको कैटलॉग का, इधर आ रहा है दूसरा ऐड प्रोडक्ट। ऐड प्रोडक्ट पे आपने क्लिक करते जाएंगे तो आपके सामने इसकी सारी डिटेल खुल जाएगी। अच्छा, जो पहले चीज़ें हमें जानना ज़रूरी है वो हम ज़हन में नशीन कर लें कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होंगी जब आप लिस्टिंग कर रहे हैं, किन किन प्रॉब्लम्स को आपको फेस करना पड़ सकता है। तो उसके लिए देखिए वाइटल इन्फो आता है, इनकी जो मेन कैटेगरीज आती हैं जब आप उसमें जाते हैं ना अमेज़ोन के सेलर सेंटर में प्रोडक्ट लिस्टिंग कर रहे होते हैं, उसमें वाइटल इन्फो होता है, उसके बाद इमेज ऑफर्स होती हैं, इमेजेस होती हैं, कीवर्ड्स होते हैं, डिस्क्रिप्शन होते हैं, मोर डिटेल्स होती है। अब क्या क्या ज़रूरत रिक्वायरमेंट्स होगी वाइटल इन्फो में, वो कहेगा जी आपकी जो प्रोडक्ट आईडी है वो बताएं। प्रोडक्ट आईडी आपको समझ आ गई होगी किस चीज़ की मैं बात कर रहा हूँ। तो प्रोडक्ट आईडी आपने बतानी है, प्रोडक्ट का नेम बताना है, उसके बाद मैन्युफैक्चरर का नेम बताना है या जिससे आप बनवा रहे हैं या आपकी अपनी कंपनी है, उसके बाद ब्रांड नेम रजिस्टर करना होता है। ये करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस होगा। अभी आपके सामने ओपन होता है ये इन्वेंटरी में जाके आपने ऐड ए प्रोडक्ट करना है। जब आप ऐड ए प्रोडक्ट करते हैं, करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस होगा कि आप अपनी प्रोडक्ट जो कि अमेज़ोन के कैटलॉग में है उसे सर्च करें। अगर तो आपके पास वो प्रोडक्ट का ASI नंबर है तो उधर आप लिख देंगे, तो जैसे लिखेंगे वो प्रोडक्ट आपको शो हो जाएगी और आपने इस पर जैसे क्लिक करना है, आई एम एडिंग ए प्रोडक्ट नॉट सोल्ड ऑन अमेज़ोन। तो जो ही आप क्लिक करेंगे वो चीज़ आपको शो हो जाएगी। शो होने के बाद उसके बाद आपने सेलेक्ट करनी है फेवरेट, यू हैव नॉट ऐड एनी फेवरेट कैटेगरीज येट। तो इधर आपने व्हाट इज़ प्रोडक्ट टाइप आपने सर्च करनी है। जैसे सर्च बार पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इधर आ जाएगा, आपने अपना नाम लिख देना जो आपके प्रोडक्ट है। सर्च में उसे सर्च करेंगे तो कुछ आपको उधर भी ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। तो ब्राउज़ में जाके आपको ये जो है ना ये बताना है कि आपकी ये चीज़ें जो हैं गेटेड हैं या अनगेटेड हैं, उधर आपने क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे उसके बाद आपके सामने वाइटल इन्फो ओपन हो जाएगा, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था कि वाइटल इन्फो, वेरिएशन, ऑफर, इमेजेस, डिस्क्रिप्शन, कीवर्ड्स, मोर डिटेल्स। तो जैसे कि वाइटल इन्फो में आप जाएंगे, इधर आपने प्रोडक्ट नेम देना है, देने के बाद मैन्युफैक्चरर का नाम बताना है, जो भी है सोनी है माइक्रोसॉफ्ट है, कुछ भी है उसका नाम बताना है जो आपको पता है जिससे आपने चीज़ें बनवाई हैं। उसके बाद ब्रांड नेम आपने बताना है, आपका ब्रांड नेम क्या है, यूनिलीवर है,
नाइकी है, कुछ भी है, आपने इधर नाम ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद आपने प्रोडक्ट आईडी देनी है। आप पूछेंगे सर ये प्रोडक्ट आईडी क्या होती है? ये आपको मैंने बताया था कि ये आपके प्रोडक्ट जिससे आपकी शनाख्त होती है। आप देखते हैं ना, आपको बार कोड्स का बताया था मैंने पिछले लेक्चर में, जिससे आपकी प्रोडक्ट की शनाख्त होगी, इसे प्रोडक्ट आईडी कहते हैं। तो जो ही आप ये ऑप्शन क्लियर करेंगे, प्रोडक्ट नेम, मैन्युफैक्चरर, ब्रांड नेम एंड प्रोडक्ट, उसके बाद आप सीधा आ जाएंगे इसके ऑप्शन नंबर 2 पे, जो कि है वेरिएशंस। तो वेरिएशंस में आपको बहुत सारी चीज़ें देख रहे हैं। मेनली जो वेरिएशंस आपको बताती हैं कि कलर्स, फॉर एग्जांपल अगर आप यूएसबी सेल करने जा रहे हैं या कोई घड़ी सेल करने जा रहे हैं, तो अपने वेरिएशन में बताना होता है कि कितनी घड़ियों के रंग्स कितने, कलर्स कितने हैं उस घड़ी के। ठीक है, अगर यूएसबी तो यूएसबी के कलर्स कितने हैं, उसकी जो है लंबाई चौड़ाई, फॉर एग्जांपल डायमेंशंस आपने बतानी है, और उसके बाद उसकी मेमोरी कितनी है। यूएसबी है तो उसकी मेमोरी बतानी है, वो कितनी है, उसका साइज़ क्या, सारा कुछ आपने क्लियर करना होता है वेरिएशंस में। तो जो ही वेरिएशन में आप सब चीज़ें ये क्लियर करते हैं तो आपके सामने एक ऑप्शन आ जाता है खुल के, ऐड वेरिएशन पे जब आप क्लिक करते हैं तो ये देखिए द कलर ऑफ द एटम रेड ब्लू ग्रीन करते जाएंगे, ऐड होती जाएंगी वे जो वेरिएशंस होती हैं आपकी। तो उसके बाद ये ऐड करने के बाद ये देख रहे हैं आप इधर अच्छा, ये ऑप्शन जब आपके सामने आएगा वेरिएशंस के बाद कंडीशन में रेड ब्लू ग्रीन, ये आपका सिलेक्ट हो गया। सिलेक्ट होने के बाद इधर कंडीशंस बता रहा है, कंडीशन भी आपने क्लिक करना है। अच्छा, प्रोडक्ट आईडी भी इधर भी आ रहा है। इधर आपने अपनी प्रोडक्ट का जो है ना वही बार कोड इधर भी लिखने हैं, जिससे आपकी शनाख्त होती जाएगी। तो हर जो प्रोडक्ट है, अगर आपका यूएसबी है ना, आपने ठीक है एक बार कोड नहीं ख़रीदना उसके लिए, तो उसके लिए जितने कलर्स होंगे उन सब कलरों के लिए आपको अलग-अलग बार कोड ख़रीदना पड़ेगा, और ऐसे ऐसे आगे आपने लिखते जाना है। तो जो ही आप ये सब चीज़ें लिखेंगे, लिखने के बाद फिर आप जो प्राइस सेलर का SKU है, जो आपका नेक्स्ट स्टेप इन ऑफर टैब, फिल आउट ऑफर टैब। अच्छा, सेलर SKU आपने लिखना है। SKU होता है स्टॉक कीपिंग यूनिट, के आपके जो स्टॉक है किस नाम से आपको पुकारा जा रहा है। उसके बाद योर प्राइस आ जाता है, अपने प्राइस डॉलर में आपकी प्रोडक्ट कितने में सेल करना जा रहे हैं। कंडीशन आपने लिखनी होती है, क्या कंडीशन है, न्यू है, ओल्ड है, यूज़ है या मिस, जो भी है, ये कंडीशन आपने देनी होती है। उसके बाद फुलफिलमेंट चैनल आपने बताना होता है कि आप खुद शिपमेंट करेंगे, अमेज़ोन आपकी शिपमेंट करेगा। तो इधर अच्छा, तो ये करने के बाद ही आप और थोड़ा ऑप्शन पे गौर करते हैं अगर, तो उसके बाद आपके सामने ऑप्शन आ जाता है इमेजेस का, कि आपने इमेजेस जो हैं उसके बारे में अपलोड करनी होती हैं, जितनी होती हैं आपने 4 बनाई है, 5 बनाई है, वो इमेजेस आपने अपलोड कर देनी है। अपलोड करने के बाद आपने इसका डिस्क्रिप्शन देना है। प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन देने के बाद कीवर्ड, प्रोडक्ट फीचर्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन आपको मैंने सिखाई है शुरू के लेक्चरों में, देख सकते हैं कैसे बनाई जा सकती है, अच्छी डिस्क्रिप्शन कैसे होती है। डिस्क्रिप्शन देने के बाद बुलेट पॉइंट्स हैं, जैसे कि जो टाइटल होता है ये ऐड करने होते हैं। ये जो ही आप ऐड करते हैं फिर कीवर्ड्स आ जाते हैं। अगर आपका अपना ब्रांड है तो उसके बाद A+ कंटेंट होता है। अगर आपका अपना, अगर आप प्राइवेट लेवल पे जा रहे हैं तो A+ कंटेंट भी बन जाता है आपका। उसके बाद कीवर्ड्स आपने डालने होते हैं। कीवर्ड्स डालने के बाद मोर डिटेल आ जाती है। मोर डिटेल में आपने GTI नंबर वगैरह, ये सारी कुछ चीज़ें आपको ऑलरेडी पता है, मैं लेक्चर्स में बता चुका हूँ। अच्छा, तो मेन अगर इन शॉर्ट देखा जाए ना, कि इन शॉर्ट आपको प्रोडक्ट लिस्टिंग करनी पड़ जाए अगर किसी अपने क्लाइंट की, तो क्या क्या उसके लिए आपको जानना ज़रूरी है। तो एक दफ़ा फिर मैं आपके लिए रिवाइज कर रहा हूँ, गौर से सुनिएगा। अब इसमें सारी चीज़ें छुपी हुई हैं। जैसे जब किसी क्लाइंट की प्रोडक्ट लिस्टिंग करते हैं तो आपको क्या करना पड़ता है, प्रोडक्ट वाइटल इन्फो का ऑप्शन आता है। तो सबसे पहले आपने कैटलॉग में जाके प्रोडक्ट ऐड करना होता है, जैसे कि इधर मैं आपको समझा चुका हूँ। ये जैसे ही आप करेंगे, करने के बाद इस तरह के ऑप्शन आपके साथ हमने खुल जाएंगे। तो प्रोडक्ट आईडी आपने देनी है। तो प्रोडक्ट आईडी आपको मैं क्या होती है, जो SKU होता है, जो बार कोड्स होते हैं, जो आपकी जो प्रोडक्ट है उसको दुनिया में यूनिक बनाते हैं, और कोई भी उस बार कोड की मदद से आपके प्रोडक्ट को फ़ौरन पहचान सकता है। प्रोडक्ट नेम देना होता है वाइटल में जाके, कि आपके प्रोडक्ट का नेम फ़लाँ 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 जो भी है, वो देने के बाद मैन्युफैक्चरर का वो मांगता है ऑप्शन। मैन्युफैक्चरर अगर आपने खुद बनाई है, किससे बनवाई है, उसका नाम दे। उसके बाद ब्रांड नेम आपने क्या रखा हुआ है, यूनिलीवर लिखा हुआ है, टेस्ला रखा हुआ है, रोल्स, जो भी रखा हुआ है आप अपना ब्रांड नेम देंगे। ब्रांड नेम जैसे ही आप देते हैं, देने के बाद
ठीक है। अगर आप देखते हैं फिर ऑफ़र्स में क्या आता है सर, हमारे पास ऑफ़र्स में आपके पास ऑप्शन ऑफ़र आएगा, उसके बाद योर प्राइस आता है, सेलर SKU आता है और कंडीशन आते हैं। योर प्राइस क्या होते हैं, आपके जो प्राइस हैं आपके उन पे कोई गिव अवेज करना चाह रहे हैं, कोई लोगों को मुफ्त बांटना चाह रहे हैं, आपने शुरू में उनके लिए ऑफ़र्स क्या रखी हैं, आपकी प्राइस क्या है, फॉर एग्जांपल $15 है, $20 है, तो ये चीज़ें आपने बतानी होती हैं। उसके बाद है सेलर SKU। सेलर SKU स्टैंड फॉर स्टॉक कीपिंग यूनिट। तो सेलर SKU जो होता है वो भी आपका मतलब कि फॉर एग्जांपल कोई एक प्रोडक्ट है तो ये उस अगर आपकी बल्कि 5-6 प्रोडक्ट है ये तो आपकी उस प्रोडक्ट्स में से एक प्रोडक्ट को यूनिक करके दिखाता है। फॉर एग्जांपल वो SKU कुछ इस तरह भी काम करता है, अगर एक कंपनी आपका एक ब्रांड है तो उसका काम कर रहा है फॉर उसका कोई है जी USB 4GB, ठीक है। अब ये SKU है, कंपनी नेम है नाइकी और नाइकी की एक और USB है तो वो उसका नाइकी का SKU हो जाता है। तो फिर कंडीशंस में ऑफ़र्स में आती हैं कंडीशंस। आप जब जाएंगे अपने सेलर सेंटर अकाउंट मुख्तलिफ़ किस्म की कंडीशन आ जाएंगे, क्या क्या ऑफ़र्स आप अपने कस्टमर को प्रोवाइड कर सकते हैं। उसके बाद ऑप्शन आता है डिस्क्रिप्शन। वो आपको मैंने पहले ही समझाया हुआ है कि प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन कैसे करनी है और बुलेट पॉइंट्स कैसे लिखने हैं, वो आप आज जाके पिछले लेक्चर में भी सुन सकते हैं। उसके बाद आपने प्रोडक्ट इमेज के जो प्रोडक्ट्स होते हैं तो वो आपने ऐड करने होते हैं। तो उसके बाद आ जाता है ऑप्शन A+ कंटेंट। ये ऑप्शनल होता है, आप चाहें तो बना सकते हैं, अगर नहीं चाहें तो नहीं बना सकते। अगर आपका अपना ब्रांड है, आप PL कर रहे हैं प्राइवेट लेबल, तो इसकी रिक्वायरमेंट आप बना सकते हैं इसलिए। अगर आप होल सेल कर रहे हैं तो फिर ये अमेज़न आपको अलाउ नहीं करता। अगर प्राइवेट लेबल भी आपकी मर्ज़ी होती है, बनवा लें या ना बनवाएं। उसके बाद आता है कीवर्ड्स, सर्च टर्म्स कीवर्ड्स बहुत डिटेल से मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया, जेन में रखें, नहीं सुना तो जाके पिछले लेक्चरों में सुने। सर्च टर्म्स आपको पता होना चाहिए कैसे बनाए जाते हैं। उसके बाद इंटेंट यूजेस क्या है, टारगेट ऑडियंस किस किस्म की ऑडियंस को टारगेट करना चाहिए, अदर एट्रीब्यूट्स और किस किस्म के कीवर्ड्स होते हैं, वो सारा मैंने आपको उसमें डिटेल में बताया हुआ है। सब्जेक्ट मैटर्स, किस किस्म के सब्जेक्ट आपको चूज़ करने चाहिए, क्या वो मैटर करते हैं, ये सब चीज़ें आपको वो डिटेल में आता है। आपकी जो प्रोडक्ट है उसका वेट क्या है, डायरेक्शन क्या है, इंग्रेडिएंट्स क्या है, एटम डायमेंशंस क्या है। तो समझ आ गई आपको। वेट आपने बताना है आपके प्रोडक्ट का कितना है। उसके बाद डायरेक्शंस आपने बतानी है किस तरह है। उसके बाद इंग्रेडिएंट आपने बताने हैं, एटम डायमेंशन बतानी है। तो ये सब चीज़ें आप बना लोगे। बनाने के बाद तो आपने सेव एंड क्लिक के ऑप्शन पे वो कर देना, क्लिक कर देना सेव एंड फिनिश पे। तो आपकी प्रोडक्ट लिस्टिंग विद इन 15 to 20 मिनट अमेज़ॉन अपलोड कर देगा। तो ये था अमेज़ॉन पे लिस्टिंग कैसे की जाती है। तो अगर आपको नहीं समझ आई दोबारा लेक्चर को सुने, बार बार सुना करें तभी कुछ समझ आती है, एक दफ़ा सुनने से समझ नहीं आती। अच्छा, तो आज के ही लेक्चर में हमने सीखना था कि इन्वेंट्री शिपमेंट कैसे की जाती है। इन्वेंट्री यानी कि अमेज़ॉन पे अगर आपने अपनी कितनी आपकी इन्वेंट्री होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, किस हिसाब से आपके प्रोडक्ट आपको बाय करने चाहिए अपने मैन्युफैक्चरर से अमेज़ॉन के पास भेजने के लिए, तो उससे मुतालिक। अच्छा, इन्वेंट्री में सबसे पहले आपने देखना होता है, अगर आपके पास अमेज़ॉन अकाउंट है, इन्वेंट्री पे क्लिक करें। इन्वेंट्री पे क्लिक करने के बाद आपके सामने देखिए ऑप्शन खुले हैं। तो इन्वेंट्री पे क्लिक करने के बाद आपने इधर ऑप्शन आ रहा है पहले नंबर पे मैनेज इन्वेंट्री। जो ही आप मैनेज इन्वेंट्री पे क्लिक करेंगे आपके सामने मैनेज इन्वेंट्री का जो है इंटरफेस सामने आ जाएगा खुल के, इसके जो है ना पेज सामने आएगा। जो ही आपके सामने वो पेज आएगा, अगर आप अपने लेफ़्ट राइट साइड पे देखें तो एडिट का ऑप्शन आ रहा होता है। तो उधर आप अगर आप एक प्रोडक्ट के लिए शिपिंग प्लान बना रहे हैं तो आपके सामने देखें एडिट का ऑप्शन है। फिर सामने वाले मेन्यू में से सेंड रिप्लेनिश इन्वेंट्री पर आपने क्लिक करना है। आपके एडिट में जाके जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ऑप्शन आएगा सेंड रिप्लेनिश इन्वेंट्री। जो ही आप सेंड रिप्लेनिश इन्वेंट्री पे क्लिक करेंगे उसके बाद आपके पास सामने वो एक और इंटरफेस सामने आ जाएगा मैनेज इन्वेंट्री का। अगर आप एक से ज़ायद प्रोडक्ट्स के लिए शिपिंग प्लान बना रहे होंगे तो इन सब को आपने मुंतखब सेलेक्ट कर लेना है, फिर एक्शन और सेलेक्ट पे क्लिक करते जाना है अगर आपके पास एक से ज़्यादा प्रोडक्ट है। तो ये करने के बाद ऊपर जो ही आप देखें एक्शन में आ रहा होगा एक्शन ऑन फॉर सिलेक्शन, तो उधर आपने सेंड रिप्लेनिश इन्वेंट्री पे दोबारा क्लिक कर देना है। जो ही आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद सेंड रिप्लेनिश इन्वेंट्री की ऑप्शन आपके सामने आ चुके होंगे। और आपने अगर पहले से मौजूद शिपिंग प्लान में कुछ मज़ीद प्रोडक्ट्स को शामिल करना है तो ऐड एन एग्जिस्टिंग शिपिंग प्लान को मुंतखब करें।
अगर आप नया शिपिंग प्लान बना रहे हैं तो आपने याद रखना है क्रिएट ए न्यू का इंतखाब आपने करना है। इसके बाद आप किसी जगह अपने प्रोडक्ट्स भिजवा रहे हैं, उस एड्रेस को शिप फ्रॉम में देखें, अगर उसमें कोई तरमीम करनी है, कोई एडिटिंग करनी है, एडिटिंग कर लें। अगर ये सब दुरुस्त हैं तो फिर आप अपनी प्रोडक्ट्स की पैकिंग टाइप मुंतखब कर सकते हैं। पैकिंग टाइप भी आपको वो ऑप्शन दे रहा होता है कि यूनिट पर केस कितना है और नंबर ऑफ़ केस कितना है। अब आपके सामने जो विंडो आएगी ना, उसके बाद उसमें आप कितनी प्रोडक्ट्स भिजवाना चाहते हैं यूनिट्स के डब्बे में लिखेंगे और कितने डब्बे भिजवा रहे हैं उसको नंबर ऑफ़ केस में लिखेंगे। ये लिखने के बाद बगैर कुछ किए कंटिन्यू पे क्लिक कर देना आपने। आप जो प्रिपेयर प्रोडक्ट में आ चुके हैं होंगे, आप यहाँ पर आपने चूज़ कैटेगरी पर क्लिक करना है और फिर आप पॉपअप विंडो आपके सामने एक ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आप चूज़ वन पर क्लिक करते जाएंगे तो आपके सामने एक आएगा जी मेन्यू लिस्ट आ जाएगी। उस मेन्यू लिस्ट में अगर आपकी प्रोडक्ट दर्ज झैल में से हैं तो आप उसका इंतखाब करेंगे या दर्ज झैल हदायत पर अमल करेंगे। मिसाल के तौर पर आपकी प्रोडक्ट्स अगर शीशे की है तो उसका इंतखाब करें। तो समझ आइए आपको, अगर आपकी प्रोडक्ट है और आप देखते हैं जी कि सर हमारी वो जो प्रोडक्ट है वो तो शीशे की है, तो हम इसको अब उधर कैसे पहुंचा सकते हैं। हमारे पास कोई इस तरह का कोई ऑप्शन नहीं है कि हम शीशे की चीज़ को आप उधर अमेज़न के वेयर हाउस तक पहुँचाए, ये तो टूट सकती है। इस पर तो किसी तरह का भी कोई भी किस्म कोई भी मतलब कि कुछ भी हो सकता है। तो फिर बाद में अमेज़ोन ने तो आपको ये मुहैया नहीं करना कि आपकी प्रोडक्ट टूटे, या आपके कस्टमर के पास उनका काम होता है वैसे ही पहुंचा देना। तो उन्होंने तो आपको पहुंचा देनी है आपकी चीज़ जैसे आपने उसको देनी है। अच्छा, फिर मैं आपको बता रहा था, अगर आपकी प्रोडक्ट दर्ज झैल में से है तो आप उसका इंतखाब करेंगे और दर्ज झैल हदायत पर अमल करके, मिसाल के तौर पर आपकी प्रोडक्ट अगर शीशे की तो इसका इंतखाब आप करते हैं। यहाँ पर आप देख सकेंगे कि शीशे की प्रोडक्ट से मुतल्लिक अमेज़ोन की जानब से हदायत आई है कि आप इन हदायत पर अमल करते हुए इस तरह अपनी प्रोडक्ट्स को पैक करवा कर भिजवा दें। मज़ीद मिसाल को देखने के लिए चूज़ पे अगर आप क्लिक करते हैं, अब अमेज़ोन कहेगा कि अगर आपकी प्रोडक्ट शीशे की है तो इसको हमारी हदायत के मुताबिक कौन पैक करेगा, और ऑप्शंस में वो सेलर और अमेज़ोन देगा। अब अमेज़ोन मुंतखब करते हैं तो अमेज़ोन अपनी फ़ीस आपको बता देगा कि आप सेलर का इंतखाब करते हैं तो इसका मतलब होगा कि आप खुद से पैक करवा कर भेज रहे हैं। अगर आपकी प्रोडक्ट इनमें से किसी भी किस्म की हो तो आप इसका इंतखाब करके पैकिंग हदायत यहाँ से उठा कर और मज़ीद मालूमात देख कर जिससे प्रोडक्ट आप तैयार कर रहे हैं उसको बता दें, आपके प्रोडक्ट को ऐसे ही पैक कर देंगे। तो अब हमने नो प्रिपेयर नीडेड का इंतखाब कर लेना है। इस वजह से यही थी कि दिखाएंगे इंतखाब मेन्यू में से हमारे प्रोडक्ट जैसी इन जैसी नहीं थी। जबकि इंतखाब कर लिए तो आप चूज़ पर क्लिक करें, हम आपके लिए बगैर कंट्री के ऊपर क्लिक कर देंगे। अब जो है ना, कुछ किए बगैर किए हमने कंट्री के ऊपर क्लिक कर देना है। अब आपका लेबल प्रोडक्ट्स के मेन्यू में आ चुके हैं। यहाँ पर आपको यहाँ पर आपको फिर से लेबल्स में दो ऑप्शन देगा। अगर आप अमेज़ोन को मुंतखब करते हैं अमेज़ोन उसकी कीमत आपको बताएगा। अगर आप सेलर का इंतखाब करते हैं तो फिर आपको प्रिंट लेबल्स फॉर दिस पेज पर क्लिक करके लेबल डाउनलोड करने हैं और अपनी प्रोडक्ट्स लगवाने हैं, जैसे कि बार कोड्स वगैरह जो मैंने आपको बताए थे। आप लेबल्स को देख सकते हैं, ये लेबल्स आपकी प्रोडक्ट्स पर होंगे, मतलब कि आपकी हर प्रोडक्ट के पैकेट पर ये लेबल होने चाहिए और ये आपके लेबल मैन्युफैक्चरर को डाउनलोड करके देंगे और वो खुद उनको प्रोडक्ट्स आपकी प्रोडक्ट्स पर लगा देंगे। तो आप लेबल का साइज़ भी बदल सकते हैं। लेबल डाउनलोड करने के बाद आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो आप रिव्यू शिपमेंट प्लान पर पहुंचेंगे। यहाँ पर आपने मालूमात को देख सकते हैं और कुछ गलत हो तो आप पीछे जाकर उसको दुरुस्त कर सकते हैं। अगर सब दुरुस्त है तो अप्रूव शिपमेंट पर क्लिक करें। फिर आपको वर्क ऑन शिपमेंट पर क्लिक करना पड़ेगा। करने के बाद आपके सामने प्रिपेयर शिपमेंट के ऑप्शंस आए जाएंगे, जिनको आपने माउस की मदद से स्क्रॉल करके देखते जाना है। क्या देखते जाना कि तमाम ज़रूरी ऑप्शंस का इंतखाब करना और डायमेंशन भी देनी है और बॉक्स लेबल भी डाउनलोड करना है, जो कि अगली स्लाइड में इस सेक्शन की मुकम्मल मालूमात फराहम कर देगा। जब आप प्रीपेयर शिपमेंट पर स्क्रॉल करेंगे तो डिलीवरी सर्विसेज में ये मालूमात देना होगी कि ये मालूमात आपको मालूम होगी अगर आप खुद से शिपिंग कर रहे होंगे। और अगर खुद से नहीं कर रहे हैं और मैन्युफैक्चरर कर रहा है तो वो आपको ये मालूमात देगा। फिर आपसे ये मालूमात लेंगे और यहाँ वो मालूम कर देंगे और देने के बाद आपसे विंडो पर मज़ीद स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे। तो जैसे ही जब आप में मज़ीद स्क्रॉल करेंगे तो शिपिंग पैकिंग में ये
मालूमात देना होगी कि ये मालूमात आपको मालूम होगी कि आप खुद से शिपिंग कर रहे होंगे, और अगर आप खुद से नहीं कर रहे तो मैन्युफैक्चरर अगर कर रहा है तो वो आपको मालूमात देगा कि आप ये मालूमात लेंगे और यहाँ वो मालूमात देंगे, और देने के बाद आप इस विंडो पर मज़ीद स्क्रॉल करके नीचे जाते जाएंगे। जब आप प्रीपेड शिपमेंट मज़ीद स्क्रॉल करके प्रिंट बॉक्स लेबल से पहले कब आप अपने प्रोडक्ट्स भिजवा रहे हैं वो तारीख दर्ज करें। जब आप भिजवा रहे हैं फिर आप ये मैन्युफैक्चरर से पूछ लें, दर्ज कर दें, और फिर प्राइवेट और प्रिंट बॉक्स लेबल को क्लिक करके लेबल डाउनलोड कर लें, जैसे कि आपको बार कोड्स वगैरह। तो जब आप प्रीपेयर शिपमेंट मज़ीद स्क्रॉल करेंगे तो आखिर में ये ऑप्शन मौजूद होंगे कि आप कंप्लीट शिपमेंट पर क्लिक करेंगे और आपका शिपिंग प्लान कामयाबी से बन जाएगा। अगर आप डिलीट शिपमेंट पर क्लिक करेंगे तो आपका बनाया हुआ पूरा प्लान चौपट हो जाएगा, यानी कि डिलीट हो जाएगा। तो आप अपना बनाया हुआ शिपिंग प्लान स्टेटस जानने के लिए, माजी की शिपमेंट प्लान्स को देखने के लिए आपकी हिस्ट्री इन्वेंट्री में जाकर मैनेज FBA शिपमेंट पर क्लिक कर सकते हैं। ये देखने दूसरे नंबर पे हमारे पास ऑप्शन आ रहा है मैनेज FBA इन्वेंट्री। जो ही इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास इन्वेंट्री की सारी सूरत हाल सामने आ जाएगी कि कब कब आपने इन्वेंट्री चेंज की है, कौन कौन सी इन्वेंट्री आपने यूज़ की है, तो वो सारा कुछ आपके सामने खुल के आ जाएगा। तो ये था सेलर सेंट्रल की जो है इन्वेंट्री के मतलब लेक्चर। तो मज़ीद है कि कुछ समझ नहीं है तो दोबारा वीडियो को सुनने के बाद अगर आपके पास अपना सेलर सेंट्रल अकाउंट है, देखें क्या यही चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, क्या जब सेम चीज़ें यही है या कोई इसमें गड़बड़ है। तो अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दें।